दोस्तों, क्या इंसान दोबारा जन्म ले सकता है? क्या किसी बीते जन्म की अधूरी कहानी दूसरे जन्म में पूरी की जा सकती है? ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगता है, पर कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो हमारे तर्क और सोच दोनों को हिला देते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक घटना से शुरू होती है। एक पुरानी जगह जो सदियों से मिट्टी के नीचे दबी थी, जैसे समय ने उसे जानबूझकर छिपा रखा हो। तमिलनाडु में महाबलीपुरम और चेन्नई के बीच बसे एक छोटे से गांव में, जहां नारियल के पेड़ लहराते हैं और समुद्र की हवा मिट्टी की खुशबू घोल देती है, वहां भारतीय पुरातत्व विभाग की एक टीम को खुदाई का जिम्मा सौंपा गया। गांव के लोगों का मानना था कि वहां कभी एक बहुत पुराना किला हुआ करता था। कुछ लोग उसे श्रापित बताते थे, तो कुछ कहते थे कि वहां अब भी कोई आत्मा भटक रही है। इस टीम में 5 लोग शामिल थे, जो कि अलग अलग शहरों से आए थे। कोई दिल्ली से, कोई पुणे से, तो कोई कोलकाता से। हर किसी की आंखों में एक अलग जिज्ञासा थी, लेकिन मकसद एक ही, उस जमीन के नीचे दबी कहानी को बाहर लाना। इन खोजकर्ताओं में कोई इतिहास प्रेमी था, तो कोई रोमांच के पीछे पागल, और कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ अपने सपनों की जिज्ञासा को शांत करने वहां तक पहुँचे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार की खुदाई सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि वक्त के पर्दे में छिपे एक ऐसे सच की होगी जो आज तक किसी को भी नहीं पता था। एक ऐसी कहानी जो 2 जन्मों से जुड़ी थी। 5 लोगों की वो टीम जो अब एक रहस्य से भरे सफर पर निकल चुकी थी। उसमें सबसे पहले थे रवि और अरुण, दिल्ली से आए 2 दोस्त, जिनका बचपन से इतिहास के पन्नों में जीने का शौक था। स्कूल के दिनों में भी जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, ये दोनों अक्सर किसी पुराने किले की तस्वीरों को निहारते रहते या फिर गूगल मैप में लुप्त सभ्यताओं की तलाश करते। तीसरी सदस्य थी अंकिता कौल, जम्मू की रहने वाली, बेहतरीन स्केच आर्टिस्ट और फिक्शन उपन्यासों की दीवानी। लेकिन उसका असली जुनून था रहस्य और रोमांच। बाकी 2 सदस्य श्रीधर और गणेशन चेन्नई के पुरातत्व विभाग से थे, जिनके जिम्मे इस टीम को गाइड करना था। 5 को एक जगह इकट्ठा होना था, चेन्नई के आर्कियोलॉजी ऑफिस में, जहां से वे एक बड़ी जीप में रवाना होने वाले थे। रास्ते भर एक खामोशी छाई रही, पर आंखों में एक चमक, जैसे भीतर कोई भूली हुई कहानी करवटें ले रही हो। गांव तक पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था और नारियल के पेड़ों की परछाइयां किले की दीवारों पर लंबी होती जा रही थी। गांव वालों ने उनके रहने का इंतजाम उसी किले के भीतर कर दिया था, जिसे कभी राजाओं का गढ़ कहा जाता था। किले का माहौल कुछ अजीब सा था, जैसे वहाँ हवा की गति भी धीमी हो गई हो और हर दीवार कुछ कहना चाहती हो। उस किले के बीचों बीच एक बड़ा सा दालान था, जहाँ चारों तरफ भित्तिचित्र लगे थे। कुछ में महिलाओं के चेहरे, कुछ में युद्ध के दृश्य, और कुछ तो इतने धुंधले कि मानो वक्त ने खुद उन्हें मिटा दिया हो। अंकिता ने धीरे से कहा, ये लोग कौन होंगे और इनके पीछे की कहानी क्या है? रवि ने भित्तिचित्र की एक आंख की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद इनमें से कोई हमें अब भी देख रहा है। रात ढल चुकी थी और खुदाई की टीम के चेहरे पर सफर और दिन भर की हलचल की थकान साफ झलक रही थी। सभी ने जल्दी से खाना खाया, वही सादा परंपरागत दक्षिण भारतीय भोजन, जिसे गांव के एक बुजुर्ग वैदिक विद्वान वाद्यार जी के कहने पर उनके घर पर ही बनवाया गया था। वेंकटेश्वर शर्मा, जो टीम के सीनियर गाइड थे, उन्हीं की सलाह पर ये सारा इंतजाम हुआ था, क्योंकि वे और गांव के कुछ लोग आज भी होटल का खाना नहीं खाते थे। उनका मानना था कि शुद्धता सिर्फ घर के खाने में होती है। अंकिता को वाद्यार जी के घर ही ठहराया गया था, एक शांत पुराना सा घर, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा हिलोरे ले रहा था और दीवारों पर तेल के दिए की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। अंकिता जैसे ही घर के अंदर पहुंची, उसने एक सौम्य सी दिखने वाली बुजुर्ग महिला से पूछा, मेरा सोने का कमरा कहाँ है? लेकिन वो महिला, जो वाद्यार जी की पत्नी थी, सिर्फ तमिल में ही बोलती और समझती थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में अपनापन था, पर भाषा की दीवार के पार कुछ पहुंच ही नहीं रहा था। अंकिता थोड़ी परेशान होकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। आंखें नींद से भारी थी, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं कि मुझे सिर्फ सोना है। तभी पीछे से एक आवाज आई, यन्ने योसिक्किरे, यानी क्या सोच रही हो? ये थे खुद वाद्यार जी, जो शायद पानी लेने आए थे, पर अंकिता को देखकर रुक गए। अंकिता ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों हाथ फैला दिए, जैसे कह रही हो,
कुछ समझ नहीं आया। प्लीज हेल्प मी। पुरोहित जी ने अंकिता की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा किया और बोले, वहाँ सो जाओ बेटी। उनकी आवाज में अपनापन था, जैसे कोई बहुत पुराने जमाने के बुजुर्ग किसी अजनबी को भी घर का समझ ले। अंकिता ने सिर हिलाया, उनका इशारा समझते ही अपना बैग उठाया और जिस कमरे की तरफ उन्होंने इशारा किया था वहाँ चली गई। कमरे में लकड़ी की पुरानी खिड़की थी, जिससे अंदर पीली रोशनी आ रही थी। उसने बैग एक कोने में रखा और फिर झट से कमरे के भीतर बने छोटे से नहाने के हिस्से में जाकर नहा धोकर फ्रेश हो गई। फिर अपने बिस्तर पर बैठकर उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना की। कोई बड़ी पूजा नहीं, बस एक साधारण सा भाव, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का। उसके बाद मोबाइल उठाकर अलार्म सेट किया, सुबह 6 बजे, क्योंकि चाहे जहाँ भी हो उसकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। योग और वॉक, ये दोनों उसकी लाइफ का हिस्सा थे, लेकिन अलार्म बजने से पहले ही आंख खुल गई, जैसे शरीर को पता हो कि सुबह होने वाली है। ब्रश किया, योगासन किया और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। बाहर हल्का अंधेरा था, पर हवा में ताजगी थी, वो पुरानी मिट्टी और तुलसी की मिलीजुली खुशबू जो पहाड़ों में भी नहीं मिलती। तभी उसने देखा, पूजा घर में पुरोहित जी धोती पहने नहा धोकर संध्या वंदन कर रहे थे। उनके मंत्रों की ध्वनि इतनी शांत और लयबद्ध थी कि वो पल किसी मंदिर जैसा लगने लगा। घर के भीतर हल्का सा दीपक जल रहा था और एक कोने में वही महिला जो कल रात मेरी भाषा समझ नहीं पाई थी, कुछ पत्ते तोड़कर थाली में रख रही थी। गांव के लोग उन्हें मामी कहकर बुलाते थे और अंकिता को ये जानकर अच्छा लगा कि दक्षिण भारत में हर महिला को सम्मान से मामी कहा जाता है। मामी यानी पुरोहित जी की पत्नी, जो रसोई में दूध गर्म कर रही थी। जब उन्होंने अंकिता को दरवाजे से बाहर निकलते देखा, उन्होंने मुस्कुराते हुए एक स्टील का गिलास उठाया, उसमें गर्मागर्म फिल्टर कॉफी भरी और धीरे से चलते हुए आंगन तक आईं। उन्होंने गिलास अंकिता की तरफ बढ़ाते हुए स्नेह भरी आवाज में पूछा, नल्ला सो पाई बेटी, और हाथ के इशारे से नींद का संकेत भी दिया। अंकिता को उनकी तमिल ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन उनके चेहरे पर जो अपनापन था वो हर भाषा से ऊपर था। उसने मुस्कुराते हुए गिलास थामा और गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया। गरम कॉफी की वो पहली चुस्की जैसे उसे थकान से बाहर खींच लाई। फिर वो बाहर निकल गई। किले के ठीक दाहिनी तरफ एक खुला मैदान था, जहाँ हवा में सुबह की ताजगी थी और जमीन पर ओस की नमी। वहीं वो सैर करने लगी। थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी उसकी नजर एक पुराने से घर के चबूतरे पर गई, और न जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो अनजाने खिंचाव में उस चबूतरे पर जाकर बैठ गई। जैसे ही उसने उस दीवार को छुआ, एक हल्की सी झुरझुरी उसके हाथों में दौड़ गई। वो घर कुछ जाना पहचाना लगा, बहुत ही जाना पहचाना। क्या वो कभी यहाँ आ चुकी है, या ये सब बस उसका वहम था? तभी रवि और अरुण, जो ऊपर खिड़की से बाहर देख रहे थे, उसे अकेले बैठा देखकर भागते हुए नीचे आ गए। अरे यार अंकिता, क्या हुआ? तू ठीक तो है? अंकिता थोड़ा चौंकी, फिर बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई थी तो यहीं बैठ गई। तुम लोग सर के पास जाओ, मैं नहा धोकर किले में मिलती हूँ। ये कहकर वो उठी और तेजी से फिर से वाद्यार जी के घर की ओर चली गई। लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, मैं इस जगह को इतना करीबी क्यों महसूस कर रही हूँ? ठीक 9 बजे पूरी टीम किले के मुख्य दालान में एकत्र थी। गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। उनकी आंखों में सवाल थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने पूछा, आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? वेंकटेश्वर शर्मा जी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, हमें सरकार ने इस ऐतिहासिक जगह की जानकारी इकट्ठा करने और इसे संरक्षित करने के लिए भेजा है। अगर ये किला ऐतिहासिक धरोहर घोषित हुआ तो यहाँ पर्यटक आएंगे और दुनिया को इसके इतिहास के बारे में पता चलेगा। किले के भीतर अब दिन की रोशनी फैल चुकी थी और दीवारों पर लगे पुराने भित्ति चित्रों को टीम ने बड़े ध्यान से साफ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धूल हटती गई, दीवारों से बीते युग की परतें सामने आने लगी। उन चित्रों और पास में खुदे हुए शिलालेखों से यह तय हो गया कि यह किला लगभग 16वीं या 17वीं शताब्दी का है और इसे किसी वीर सेनापति को एक राजा ने पुरस्कार स्वरूप भेंट में दिया था। शिलालेख द्रविड़ भाषा में थे, जिसकी लिपि ब्राह्मी थी।
और ये वही भाषा थी जिसे इतिहासकार आज भी सबसे पुरानी भाषाओं में गिनते हैं। अंकिता, रवि और अरुण तीनों पूरे जोश और फोकस के साथ किले का हर कोना देख रहे थे और जो भी खास लगा उसे अपनी अपनी डायरी में नोट कर रहे थे। तभी चलते चलते एक मोड़ पर अंकिता एकदम से रुक गई। सामने एक ऊंचा सा हिस्सा था जहां से पूरा गांव नीचे दिखाई देता था। वहीं खड़े होकर उसने फिर से उस पुराने घर की ओर देखा, वही घर जिसका चबूतरा उसे सुबह अजीब तरह से अपना सा लगा था। उसकी आंखें बार बार उसी घर पर टिक रही थी, जैसे कोई अदृश्य डोरी उस दिशा में खींच रही हो। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, यहाँ पहले कैसे आ सकती हूँ। मेरा जन्म तो जम्मू में हुआ है और मैं तमिलनाडु पहली बार आई हूँ। ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है, शायद एक्साइटमेंट में ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। वो खुद को समझा रही थी, पर उसका मन मान ही नहीं रहा था। हर बार जब वो उस घर को देखती, दिल की धड़कन तेज हो जाती, जैसे वहाँ कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसे महसूस हो रहा था। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर क्यों ये जगह जानी पहचानी लग रही है, जबकि वो यहाँ कभी नहीं आई। उस चबूतरे पर बैठते ही जो एहसास हुआ था वो झूठ नहीं लग रहा था। कुछ तो है, कुछ ऐसा जो छुपा हुआ सा लग रहा है। अंकिता ने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, अब और नहीं, मुझे पुरोहित जी से इस बारे में बात करनी होगी। शायद वो कुछ जानते हों या कोई जानकारी दे सके। पूरा दिन किले के एक एक कोने को टटोलते कब बीत गया पता ही नहीं चला। सूरज अब धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों के बीच छिपने लगा था और हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। शाम को सभी ने तय किया कि खाना पुरोहित जी के घर ही खाया जाएगा। बाकी सदस्य जो किले में ही ठहरे थे, खाना खाकर जल्दी लौट गए, लेकिन अंकिता वहीं रुक गई। खाना खा लेने के बाद वह मामी की मदद करने के इरादे से रसोई घर की तरफ चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा पार करने की कोशिश की, मामी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उनके चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी, पर एक झिझक जरूर थी। शायद सदियों पुरानी मान्यताओं की छाया अब भी उनके भीतर मौजूद थी। छुआछूत का वो संस्कार जो चाहकर भी आसानी से नहीं छूटता। अंकिता सब समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से अपने गले की ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो, मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ। मेरे पापा भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं। और फिर हल्के से हाथ जोड़ दिए। मामी थोड़ी देर देखती रही, फिर मुस्कुराई और धीरे से सिर हिलाकर इजाजत दे दी। प्यार और इशारों की भाषा कोई अनुवाद नहीं मांगती। अंकिता अब उनके साथ रसोई की सफाई में लग गई। उसने गौर किया कि रसोई काफी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि आराम से 10-12 लोग जमीन पर बैठकर खाना खा सकते थे। दक्षिण भारत में आज भी ज्यादातर घरों में लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं और इसलिए वहाँ की रसोइयों में एक खास तरह की गहराई और खुलापन होता है। मामी ने सारे बर्तन धोकर उन्हें बाहर खुले आंगन में सजा दिए, वहीं जहाँ घर का पिछला दरवाजा खुलता था। यही रास्ता कामवालियों के आने जाने के लिए तय था, घर के मुख्य द्वार से नहीं बल्कि पिछले हिस्से से ही। पूजा स्थल की सफाई का काम मामी खुद ही करती थी, जैसे वो कोई आम कमरा नहीं बल्कि घर का हृदय हो। 2-3 दिन में अंकिता ये सब समझने लगी थी, यहाँ के रिवाज, मामी का स्वभाव और उस घर की एक अलग सी गरिमा। काम खत्म करके दोनों महिलाएं रसोई से बाहर आकर उस खुले दालान में बैठ गईं, जहाँ से घर के हर कमरे का दरवाजा खुलता था। बीचों बीच झूला टंगा था जो हल्की हवा में झूल रहा था। यही गृहस्वामी और गृहस्वामिनी अपने थके हुए पलों को जीते थे। दालान के दोनों ओर बने छोटे छोटे चबूतरे उस घर के अतीत की तरह लग रहे थे, जहाँ बैठकर न जाने कितनी बार चर्चा, स्मृति और कहानियाँ बुनी गई होंगी। रात अब अपनी पूरी चादर फैलाकर आंगन में उतर आई थी। झूले की जंजीरें धीमे धीमे चरमराती थी और आसमान पर चमकते तारे उस घर की छत से बातें कर रहे थे। मामी जी पानदानी से एक सादा पान का बीड़ा निकालती हैं, जिसमें सिर्फ चूना और काली सुपारी थी, और उसे पहले पुरोहित जी को थमाती हैं, फिर खुद भी एक बीड़ा ले लेती हैं। खाना खाने के बाद पान खाना यहाँ की संस्कृति में शामिल है और ये सिर्फ स्वाद नहीं, एक परंपरा है। मामी अब झूले पर आकर पुरोहित जी के पास बैठ गई थी और दोनों कुछ देर तक बस चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे। अंकिता भी पास ही बैठी थी। आज की शाम उसे बहुत अपनेपन भरी लग रही थी, पर उसके मन में अब भी एक सवाल हलचल कर रहा था।
जो सुबह से उसके भीतर उथल पुथल मचा रहा था। वो थोड़ी झिझक के साथ आगे बढ़ती है और धीमे से बोलती है, पुरोहित जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अंकिता थोड़ा और नजदीक आई और बोली, आपके घर के सामने जो पुराना घर है, जिसके दरवाजे पर शंख और चक्र बना है, उसमें कौन रहता है? पुरोहित जी कुछ देर उसे देखते रहे, फिर थोड़ा सोचते हुए बोले, कौन सा घर? हम समझा नहीं। अंकिता ने थोड़ी स्पष्टता से कहा, वो घर जिसके दरवाजे पर शंख और चक्र का निशान है, वही जो वैष्णव चिन्ह होता है ना। अब पुरोहित जी का चेहरा कुछ हल्का सा गंभीर हुआ और उन्होंने धीरे से कहा, ओ, वो घर, वो तो मेरे एक पुराने दोस्त का घर है। उसने धीमे स्वर में पूछा, वो घर, वहाँ कोई रहता नहीं क्या? पुरोहित जी ने झूले की डोरी को हल्के से थामते हुए कहा, रहते हैं बेटी, अभी बाहर गए हैं। उनका बेटा बीमार है, बहुत तकलीफ में है, इलाज के लिए चेन्नई ले गए हैं, शायद 1-2 दिन में लौट आएंगे। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अंकिता ने अगला सवाल पूछा, पुरोहित जी, इस जगह को क्या कहते हैं? इस बार पुरोहित जी का चेहरा थोड़ा चमक उठा, जैसे उन्हें किसी अपने विषय पर बोलने का मौका मिल गया हो। वो बोले, इसे अग्रहारम कहते हैं। ये पूरा इलाका शैव और वैष्णव पंडितों का है। यहाँ हर गली, हर घर के पीछे कोई मंदिर है, शिवालय और विष्णु मंदिर। शैव पंडित माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, यानी 3 आड़ी रेखाएं जो भभूत से बनाई जाती हैं, और वैष्णव पुजारी माथे पर ट के आकार का तिलक लगाते हैं, जो श्री विष्णु के चरणों का प्रतीक होता है। ये तिलक गोपी चंदन से बनता है, जिसे पानी में घिसकर लगाया जाता है। अंकिता मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। तभी पुरोहित जी की आवाज में एक खास बदलाव आया, जैसे वो किसी पुराने ग्रंथ से कुछ पढ़ रहे हों। उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा, वाम पार्श्वे स्थितो ब्रह्मा, दक्षिणे च सदाशिवः, मध्ये विष्णु विजनीयात्, तस्मान मध्यम न लेपेत। फिर समझाते हुए बोले, बाएं ब्रह्मा है, दाएं शिव और बीच में भगवान विष्णु का स्थान है, इसलिए माथे के बीच में कुछ नहीं लगाना चाहिए, वो विष्णु का पवित्र स्थान होता है। अंकिता के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया, श्रद्धा और जिज्ञासा का मिलाजुला भाव। वो बोली, वाह पुरोहित जी, आपने तो तिलक की व्याख्या इतनी सुंदर और सरल तरीके से की है कि मन सच में भावुक हो गया। शिव और वैष्णव संप्रदाय के बारे में इतनी साफ जानकारी शायद मैंने पहली बार सुनी है। अंकिता फिर से बोली, पुरोहित जी, आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं? आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है? सवाल सीधा था, लेकिन उसके जवाब में आई चुप्पी और भी गहरी थी। पुरोहित जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस घड़ी की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराकर बोले, अयो 10 बज गया, अभी सो जाओ बेटी, बाकी बातें कल करेंगे। उनके शब्दों के पीछे कुछ था, कोई अनकहा सच, जिसे शायद वो बताना नहीं चाहते थे। अंकिता कुछ नहीं बोली, बस धीरे से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसने बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर आंखें बंद करके प्रार्थना की, लेकिन जैसे ही लेटी, आंखें फिर खुल गईं और दिलो-दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी, वही पुराना घर, वही चबूतरा और वही सवाल, पुरोहित जी ने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? सोचते सोचते कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ उसकी नींद टूट गई। वो उठकर खिड़की के पास गई और पर्दे को हल्का सा एक ओर हटाया। बाहर हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। तभी उसकी नजर एक हल्के साये पर पड़ी। वो कोई व्यक्ति था जो तेजी से चलता हुआ उसी सामने वाले पुराने घर की ओर जा रहा था। अंकिता की आंखें उस साये का पीछा कर रही थी और फिर वो शख्स उस घर के अंदर चला गया और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। अब उस घर के बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ वो चबूतरा और उसके ऊपर बना वो चमकता हुआ निशान, यानी शंख और चक्र का प्रतीक, जो सुबह की रोशनी में कुछ ज्यादा ही साफ दिख रहा था। बिना ज्यादा सोचे समझे वो तेजी से कमरे से बाहर निकली और सामने वाले उस घर की ओर बढ़ने लगी, जहाँ थोड़ी देर पहले कोई अंदर जाता दिखाई दिया था। उसका मन तेज धड़क रहा था और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची और खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटी, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? अंकिता हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी और सामने खड़े पुरोहित जी को देखकर चौंकते हुए बोली, अरे आप, मैं तो डर ही गई थी। दरअसल थोड़ी देर पहले किसी को यहाँ आते हुए देखा था, तो सोचा देखूं कौन आया है। पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोले, यहाँ तो मेरे सिवा कोई आया ही नहीं, मैं ही तो रोज सुबह सुबह नहा धोकर यहाँ दीप जलाने आता हूँ।
इस घर में मेरे पुराने मित्र रहते हैं और उनके घर में भगवान शालिग्राम है। अंकिता थोड़ी उलझन में पूछ बैठी, शालिग्राम, ये क्या होता है? अब पुरोहित जी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो बोले, जैसे शिवलिंग शिव जी का विग्रह रूप होता है न, वैसे ही शालिग्राम महाविष्णु का प्रतीक होते हैं। शालिग्राम कोई साधारण पत्थर नहीं, ये स्वयं विष्णु स्वरूप माने जाते हैं। जिस घर में इनका वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है और उस घर को तीर्थ के समान पवित्र माना जाता है। अंकिता चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। पुरोहित जी ने मुस्कुराकर कहा, चलो बेटी, अब घर चलकर काफी पीते हैं। तो अंकिता को ऐसा लगा जैसे हर दिन उसकी जिंदगी में कुछ नया खुल रहा हो, कोई नई परत, कोई नई जानकारी, कोई नई अनुभूति। दोनों घर लौटे। मामी जी पहले ही जाग चुकी थी और किचन से नारियल की चटनी की खुशबू आ रही थी। अंकिता ने जल्दी से गर्मागर्म कॉफी का कप लिया और थोड़ी देर बैठकर फिर तैयार होने चली गई। उधर पुरोहित जी संध्या वंदन में लग गए, अपने छोटे से पूजा घर में, जहां हर सुबह दीपक की लौ स्थिर और शांत जलती थी। आज का दिन कुछ अलग था, कुछ खास, क्योंकि आज टीम को उस तहखाने में उतरना था जो किले के नीचे दबा हुआ था। बाकी टीम ने किले के दालान वाले हिस्से को 3 तरफ से बंद करके अपना छोटा सा अस्थायी घर बना लिया था और मामी जी ने सबके लिए इडली, सांभर और नारियल की चटनी भेज दी थी। एकदम देशी स्वाद, जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी ताजा कर दे। अंकिता आज बेहद उत्साहित थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। उसे लग रहा था कि आज कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा जो इतिहास की किताबों में नहीं, सिर्फ जमीन के नीचे छुपा है और शायद उसकी किस्मत में उसे ही ढूंढना लिखा है। जैसे जैसे वो किले की ओर बढ़ रही थी, दिल की धड़कन तेज थी और मन के किसी कोने में एक अनजानी सी आवाज गूंज रही थी, क्या आज कुछ नया रहस्य खुलने वाला है? अंधेरे तहखाने की जमीन पर हल्के कदमों से चलती हुई अंकिता के मन में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा आज उसके सामने आने वाला हो। वेंकटेश्वर शर्मा सर ने सबको समझा दिया था कि खुदाई कैसे करनी है, बहुत संभल कर। शर्मा सर, आप तो रवि और अरुण के साथ यही हैं। मैं माधवन सर के साथ थोड़ा आगे देख आती हूँ, शायद कोई नई दिशा मिल जाए। शर्मा सर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और टोकते हुए बोले, लेकिन ध्यान रखना, इस किले के बारे में हमें कुछ भी पक्का नहीं पता, भटक मत जाना। अंकिता मुस्कुराई और बोली, चिंता न करे सर, बस आसपास ही रहेंगे। और फिर बिना समय गवाए वो माधवन सर के साथ तहखाने की उस दिशा में मुड़ गई, जहां अब तक कोई नहीं गया था। वहां चारों तरफ घुप अंधेरा था, इतना सन्नाटा कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगे। दोनों ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़े। दीवारें काली स्याह थी, छत से मिट्टी झर रही थी और फर्श पर हल्की सी नमी थी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक बड़ा सा पुराना दरवाजा दिखा, जिस पर जाले लटके हुए थे, और जैसे ही माधवन सर ने उसे हल्के से धक्का दिया, दरवाजा एक भयानक चर्र चू चर्र की आवाज करता हुआ धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही जैसे वक्त की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। अंकिता और माधवन सर जब उस कमरे में दाखिल हुए तो चारों ओर फैली हुई धूल, जाले और घना सन्नाटा किसी छुपी हुई दुनिया का एहसास दिला रहे थे। लेकिन उस वीरान कमरे की दीवारों पर टंगी कलाकृतियां जैसे खुद अपनी चुप्पी में बोल रही थी। पुरानी लकड़ी की अलमारियों पर रखे हस्तनिर्मित दीपक, तांबे के पात्र और दीवारों पर लटके तैलचित्र, हर चीज में एक रहस्य छिपा लग रहा था। अंकिता की नजर जैसे ही उन चित्रों पर पड़ी, उसका दिल धड़कने लगा। ये तो वही पेंटिंग्स हैं जिनके बारे में किताबों में पढ़ा था। वह बुदबुदाई और अपने बैग से कपड़ा निकालकर धूल झाड़ने लगी। चित्रों को साफ करते हुए जब वो एक विशेष तैलचित्र तक पहुंची, तो जैसे समय थम गया। वह चित्र था एक सुंदर युगल जोड़े का। दोनों की आंखों में एक कहानी थी। युवती के वस्त्र रेशमी थे, भारी गहनों से सजे हुए, जैसे किसी रानी या राजकुल की कन्या हो। और युवक, उसका रूप सीधा सरल, पर चेहरे पर गजब का तेज, माथे पर एक साफ वी के आकार का तिलक, जैसे किसी वैष्णव ब्राह्मण या राजपुरोहित का प्रतीक हो। अंकिता की सांसें तेज हो गईं। वह उस चित्र को देखती रही और अचानक उसके जहन में वही घर, वही चबूतरा, वही सपना, सब एक साथ घूमने लगा। क्या ये वही युवक था? क्या इस चित्र का कोई संबंध उसकी कल्पनाओं से था? उसकी सांसें हल्की सी थम गईं। वो फिर वही सुंदर युगल जोड़ी थी, पर इस बार माहौल कुछ और था।
युवक के हाथ में एक कूची थी और सामने एक पत्थर पर बैठी हुई युवती, जो कुछ सोचते हुए गहरी नजरों से जमीन निहार रही थी, मानो वो किसी अधूरी स्मृति में डूबी हो। युवक की आंखों में गहराई और हाथों में कला की साधना थी। वो पूरे मन से उस युवती की छवि को कैनवस पर उतार रहा था। ये दृश्य इतना जीवंत था कि अंकिता को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वो वहाँ खड़ी नहीं बल्कि उस चित्र का हिस्सा हो, जैसे उस प्रेम को किसी ने रंगों में कैद कर दिया हो। उसने वह चित्र भी बहुत प्यार से अलग रख दिया और फिर बाकी तैलचित्रों की ओर बढ़ी। किसी में प्राचीन मंदिर के दर्शन हो रहे थे तो किसी में किसी उपवन की हरियाली और जीवंतता सजी हुई थी। हर चित्र जैसे उस युग की कोई कहानी बयां कर रहा हो, जो शब्दों से नहीं बल्कि रंगों से सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखी कुछ मूर्तियों पर पड़ी, धूल से ढकी हुई, लेकिन चेहरों की बनावट इतनी सजीव थी कि एक पल को ऐसा लगा जैसे वे मूर्तियां बस बोल पड़ेंगी। अंकिता ने अपना ब्रश निकाला और बहुत कोमलता से उन पर जमी धूल हटाने लगी। अंकिता ने धीरे से माधवन सर को आवाज दी और सब कुछ दिखाया, चित्र, मूर्तियाँ, हर वो चीज जो सदियों से किसी के स्पर्श का इंतजार कर रही थी। फिर हल्की हिचक के साथ उसने पूछा, सर, ये सब चीजें, इनका क्या किया जाएगा? पुरातत्व विभाग इन्हें कहाँ रखता है? माधवन सर ने गहरी नजरों से चारों तरफ देखा, फिर नर्म आवाज में बोले, हम इस किले के ही एक हिस्से को सुधार कर यहीं एक छोटा सा संग्रहालय बनाएंगे, ताकि ये धरोहर यहीं रहें, अपनी जमीन पर। अगर हमें इनके बारे में कोई जानकारी मिली, जैसे किस काल की है, किस धातु से बनी है या इनका इतिहास क्या है, तो उसे लिखकर हर मूर्ति और चित्र के पास चिपका दिया जाएगा, ताकि देखने वाले सिर्फ देखे नहीं, समझे भी। एक पल के लिए अंकिता की आंखें ठहर गईं। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोली, ठीक है सर, अगर आज का काम पूरा हो गया हो तो चलें? लेकिन उस जगह से जाने से पहले उसने अपने मोबाइल से एक एक चित्र की तस्वीरें ले ली, धीरे, बड़े ध्यान से। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये सब उसके सामने से छिन रहा हो। वह जानती थी, एक बार जब यह सब आधिकारिक रूप से विभाग के हवाले हो जाएगा, तो वो इन तस्वीरों को फिर कभी इतनी नजदीकी से महसूस नहीं कर पाएगी। तहखाने की रहस्यमय हलचल के बाद जब अंकिता ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर समय देखा, तो सुइयां दोपहर के 2 बजा चुकी थी, यानी भोजन का समय हो गया था। पुरोहित जी के घर पर सभी टीम सदस्य आमंत्रित थे और आज का भोजन कुछ खास था। पारंपरिक तरीके से जमीन पर रखे गए लकड़ी के पलघा पर बैठकर। जैसे ही सभी लोग वहां पहुंचे, उन्हें सबसे पहले हाथ मुंह धोने को कहा गया और तब तक पुरोहित जी और मामी जी मिलकर केले के हरे पत्तों को धोकर उन पर पानी छिड़क रहे थे। हर पत्ते के सामने छोटी छोटी रंगोलियां बनी थी, जैसे भोजन सिर्फ स्वाद का नहीं, एक संस्कार का हिस्सा हो। जैसे ही सब आकर बैठने लगे, माहौल एकदम आत्मीय सा हो गया। अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरोहित जी, आप बैठ जाइए, मामी के साथ मिलकर हम सब परोस देंगे, आप भी खा लीजिए। पुरोहित जी ने पहले तो संकोच किया, पर फिर बोले, बेटी, सेवा करने में जो आनंद है वो खाने से भी बड़ा है। और उनके चेहरे की वो शांत मुस्कान देखकर सबके चेहरे खिल उठे। केले के पत्ते पर नारियल की चटनी, सांभर, गर्मागर्म चावल और साथ में वो अद्भुत दक्षिण भारतीय सादगी, ये भोजन नहीं, एक अनुभव था जो शरीर के साथ आत्मा को भी तृप्त कर रहा था। जैसे ही अंकिता रसोई घर में दाखिल हुई, एक प्यारी सी खुशबू ने उसका स्वागत किया। नारियल का, देसी घी का, इमली और कड़ी पत्ते का अनोखा संगम जो रसोई में पक रहे हर व्यंजन की खुशबू में रच बस चुका था। मुस्कुराते हुए उसने मामी से इशारे में पूछा, आज कुछ खास दिन है क्या मामी? इतने सारे आइटम्स बनाए हैं आपने? मामी ने हौले से सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराई, जैसे कोई पुरानी याद छू गई हो। उसी वक्त बाहर दालान में बैठे वेंकटेश्वर शर्मा जी ने पुरोहित जी से तमिल में पूछा, इन्निकी येन्ने, यानी आज क्या खास है? पुरोहित जी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, कोई पर्व या तिथि नहीं, बस इन बच्चों को हमारे यहाँ के खाने का स्वाद चखाने का मन हुआ, सोचा क्यों न इन्हें असली दक्षिण भारत का अनुभव मिले। दोपहर की गर्मी अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी और पुरोहित जी के आंगन में केले के पत्तों पर सजे भोजन की थाली मानो कोई पारंपरिक काव्य बन गई थी, जिसमें हर व्यंजन एक शब्द था और हर स्वाद एक अनुभव। सबसे पहले मामी ने हर पत्ते पर 2-3 बूंद शुद्ध घी टपकाया, जैसे किसी पूजा की शुरुआत हो रही हो। फिर दाहिनी और सबसे नीचे पायसम यानी खीर परोसी गई,
नारियल और गुड़ से बनी वो खीर जो जैसे मीठी यादों को जगा दे। उसके ठीक सामने गाढ़ा रायता, फिर बीन्स की सब्जी जिसमें ताजा कद्दूकस किया गया कच्चा नारियल मिला था, और फिर कच्चे केले की मसालेदार फ्राई जिसके स्वाद में हल्की सी करारी तीखापन था। साथ में केले के पतले पतले चिप्स, दाल के कुरकुरे वड़े, पापड़ और खट्टा मीठा अचार। बीचों बीच पहाड़ी जैसे सजे चावल जिन पर ऊपर से डाली गई गरम दाल और सुगंधित घी की धार। जैसे ही सब बैठे, वेंकटेश्वर शर्मा सर और पुरोहित जी ने हाथ में जल लिया, पत्ते के चारों ओर घुमाया, मंत्र पढ़ा और जल पी लिया। फिर बाएं हाथ का अंगूठा जमीन से छूकर 3 बार चावल का एक एक दाना मुंह में डालते हुए बोले, ओम केशवाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम माधवाय नमः। ये सिर्फ खाने की शुरुआत नहीं थी, ये भोजन का आभार था, प्रकृति और परंपरा के प्रति सम्मान। इसके बाद मामी ने सबको अपने हाथों से गर्मागर्म सांबर परोसा, फिर वो विशेष कढ़ी जो दही में नारियल, हरी मिर्च और जीरा पीसकर बनाई गई थी, उसका स्वाद जैसे हर किसी को घर की याद दिला दे। फिर आया रसम, खट्टा, तीखा और सादा। रसम के बाद उसी केले के पत्ते में मीठी खीर दोबारा परोसी गई, और अंत में सफेद दही चावल। हर निवाले में सुकून, हर स्वाद में परंपरा की झलक। सबने जी भरकर खाया, और जैसे ही आखिरी निवाला खत्म हुआ, मामी ने पहले से बनाए हुए पान के बीड़े सबको थमा दिए। वो सादा पान जिसमें बस चूना और काली सुपारी थी, लेकिन उसकी ताजगी और मिठास से जैसे पूरा भोजन पचता हुआ महसूस हो रहा था। पुरानी कहावत है, खाने के बाद पान से पाचन भी और परंपरा भी। अब शरीर आराम चाहता था और मन भी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वापस किले के नीचे उतरकर काम फिर से शुरू किया जाए। तो सबने वही पुराने बरामदे में अपने अपने कोनों में लेटते हुए थोड़ा सुस्ताना शुरू कर दिया। कोई खिड़की के पास बैठकर हवा ले रहा था, कोई चटाई पर लेटा आंखें मूंदे सोच रहा था, तो कोई मंदिर की घंटियों की धीमी धीमी आवाज में खोया हुआ था। शाम हुई तो पुरोहित जी ने अपने हाथों से बनाई हुई कड़क चाय सबको दी, और चाय की चुस्कियों के बीच उन्होंने वेंकटेश्वर शर्मा जी से पूछा, आप लोग और कितने दिन ठहरने वाले हैं? सवाल बिल्कुल सहज था, लेकिन उसमें एक भाव भी छिपा था, जैसे घर में किसी मेहमान की सेवा करते करते अब थकावट आने लगी हो, या शायद कुछ और। शर्मा जी मुस्कुराए, बात समझ गए, बोले, लगता है अब आपको असुविधा हो रही है। वैसे भी आपको बहुत परेशान कर चुके। कोई बात नहीं, हम होटल से खाना मंगवा लेंगे। अब आप परेशान मत होइए, हम मैनेज कर लेंगे। पुरोहित जी बोले, अयो, हमारा ये मतलब नहीं है जी। तो उनके चेहरे पर एक मासूमियत थी। आप जितने दिन चाहो रहो जी, हम परेशान नहीं होता। ऐसे ही पूछ लिया, बुरा मत मानो, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा। वेंकटेश्वर शर्मा जी ने मुस्कुराकर माहौल हल्का किया, अरे इसमें बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें तो उल्टा ये लग रहा है कि हम आपको ज्यादा ही तकलीफ दे रहे हैं। वैसे 2-3 दिन में हमारा काम पूरा हो ही जाएगा। उस बातचीत के बाद सबने चाय खत्म की और फिर किले की ओर वापस चल पड़े। सूरज ढल चुका था और अब अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर घिरने लगा था। किले में पहुंचकर सबने दिन भर इकट्ठी की गई जानकारियों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना शुरू किया। हर मूर्ति, हर चित्र, हर शिला, जैसे सब कुछ एक कहानी बनकर कागज पर उतर रहा था। हालांकि तहखाने से जो रहस्यमय चित्र और मूर्तियां मिली थीं, उनकी कोई स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं मिली थी, न समय का पता, न कलाकार का, इसलिए उन्हें फिलहाल एक और संभाल कर अलग रखा गया। रात होते होते किसी का भी मन भोजन करने का नहीं था, शायद थकावट या शायद उस जगह का रहस्य अब पेट से ज्यादा मन को भर रहा था। सभी ने तय किया कि आज की रात यहीं बिताई जाएगी और जो भी बाकी काम है उसे पूरा किया जाएगा। रात गहराती गई, पन्नों पर लेखनी चलती रही, और कब सुबह के 4 बज गए किसी को एहसास ही नहीं हुआ। थकान से भरे उस पल में अंकिता ने चुपचाप इलेक्ट्रिक केटल में पानी उबाला, फिर 4 कप निकाले, उनमें दूध पाउडर, फिर शक्कर और आखिर में एक एक टी बैग डुबोकर सबको पकड़ा दिए। अंकिता ने चाय का आखिरी घूंट लिया और कप धीरे से जमीन पर रखते हुए बोली, मैं थोड़ा टहलने जा रही हूँ। वहीं से सीधे पुरोहित जी के घर जाकर नहा धोकर तैयार होकर वापस आ जाऊंगी। उसकी आवाज में सुबह की ताजगी और मन में कोई अनजानी उत्सुकता थी। उसने सबको हल्की मुस्कान दी और निकल पड़ी उस सर्द सी फिजा में, जहां हवा में किले की प्राचीनता और किसी अनकही कहानी की खुशबू तैर रही थी। वो पुराने पत्थरों के बीच बने रास्तों पर चलती जा रही थी,
लेकिन उसका ध्यान आसपास नहीं था। उसका मन अब भी उन चित्रों और मूर्तियों में उलझा हुआ था। तभी उसकी नजर एक तरफ बने छोटे से घर पर पड़ी, जिसके बाहर तुलसी का चौरा और उसके पीछे एक नीम का पेड़ खड़ा था। अंदर से एक हल्की धीमी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई कोई बहुत पुराने श्लोकों को बुदबुदा रहा हो। उसने पास जाकर देखा तो एक वृद्ध संत धूनी रमाए ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनका चेहरा भावों से भरा था, जैसे वो किसी गहरी बात में डूबे हों। और फिर उन संत के मुंह से कुछ शब्द निकले जो अंकिता की रूह तक उतर गए। उनकी आवाज धीमी थी, पर भाव तीव्र। वह आ गई है, अब उसे जाने नहीं दूंगा। वह भूल चुकी है, मैं उसे सब याद दिलाऊंगा। वो बुदबुदाते शब्द, वो संत की आंखों से निकलता कोई अदृश्य खिंचवा, सब कुछ उसे किसी अनजाने लेकिन बेहद अपने से एहसास की ओर खींच रहा था। जब वो उस घर के सामने से गुजरी, तो उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसकी सांसें हल्की तेज हो गई और मन में जैसे कोई पुरानी पहचान जाग उठी। अनजाने ही उसका हाथ उस लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा और बिना किसी रुकावट के दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर वही संत शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें अब खुल चुकी थी और वो सीधे अंकिता को देख रहे थे, एक गहरी लेकिन बेहद स्नेहभरी नजरों से। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यहाँ आओ बेटी, आकर बैठो। और जैसे किसी और की शक्ति उस पर असर कर रही हो, अंकिता धीमे कदमों से उनके पास जाकर एक आसन पर बैठ गई, बिना कोई सवाल किए। संत ने अपना दायां हाथ उसके सिर पर रखा और अंगूठा उसके माथे के ठीक बीच आज्ञा चक्र पर हल्के दबाव से रखा। और तब जो हुआ, वो केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता था, वो तो भीतर घट रहा था। याद करो बेटी, कहाँ हो तुम? संत के ये शब्द जैसे जादू बन गए। अंकिता की आंखें बंद होते ही उसकी चेतना जैसे समय की रेखा पार करने लगी और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। सामने का दृश्य अब वो पुराना किला नहीं था, वो एक भव्य महल था, जहाँ धूप सोने सी चमक रही थी। अंकिता नहीं, अब वो वैदेही थी। पीले रेशमी वस्त्रों में उस महल के ऊंची झरोखे पर खड़ी थी। माथे पर वही वी आकार का तिलक और कानों में झुमके जो हवा के साथ मधुर स्वर दे रहे थे। पीछे से गूंजती आवाज आई, वैदेही, वैदेही। महल की ऊंचाई से झांकती वैदेही का मन एक जंग लड़ रहा था। बाहर मौसम शांत था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। रेशमी वस्त्रों में सजी, माथे पर हल्की लाल बिंदी और आंखों में सुलगता विरोध, वो अपनी जगह से मचलती हुई बाहर निकली और गुस्से में अपने पिता सेनापति के सामने आ खड़ी हुई। मैंने कहा ना अप्पा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। फिर क्यों आप बार बार मेरे लिए कोई चित्रकार बुला लाते हैं? ये सब दिखावे का तमाशा मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसका स्वर कंपा रहा था, पर उसमें दृढ़ता थी। सेनापति एक गंभीर लेकिन थके हुए पिता की तरह उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर दुख की परछाई थी। धीमे स्वर में बोले, वैदेही, जिद मत कर बेटा। अगर आज तुम्हारी अम्मा होती तो मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भरोसा नहीं कब मुझे युद्ध के लिए निकलना पड़े। बस यही चाह है कि अपने जीते जी तेरी शादी होते देख लूं, फिर उस पार जाकर अपनी पत्नी से कह सकूं, हमारी बेटी अब अकेली नहीं है, सुखी है। वैदेही का चेहरा अचानक बदल गया। गुस्से की जगह चिंता ने ले ली। वो अपने पिता की आंखों में वो थकान और प्रेम पढ़ रही थी जो शब्दों से कहीं गहरा था। उसने एक लंबी सांस ली और उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। अप्पा, आप ऐसे मत बोलिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। और आप चाहते हैं कि मैं चित्र बनवाऊं? ठीक है, लेकिन एक शर्त है। उसने सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं जिससे प्रेम करूंगी, जिससे मुझे अपनापन लगेगा, उसी से विवाह करूंगी। आपको मंजूर है? वैदेही अपने पिता सेनापति महाराज के साथ धीरे धीरे उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट मिलकर एक शांत संगीत रच रही थी। वो एक शिला पर बैठी, अपनी आंखों से दूर आसमान को निहारती, कुछ सोचती रही, मानो समय के बहाव से बहुत दूर कहीं अपने भीतर के संसार में डूबी हुई थी। इतने में पीछे से एक शांत लेकिन गूंजता हुआ स्वर उभरा, आपका चित्र बनकर तैयार हो गया है, आप चलकर देख सकती हैं। वैदेही चौंक कर पीछे मुड़ी और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था, उसने उसे एक पल, उम्र यही कोई 20-22 वर्ष, चेहरे पर विद्वानों वाला तेज
पर आंखों में एक मासूम झिझक और होठों पर एक कोमल मुस्कान। वो उसे ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वैदेही की नजरों से मिली, उसने झेंप कर आंखें झुका ली। वैदेही थोड़ी हैरानी से उसकी ओर बढ़ी। लेकिन कब? मैं तो अभी तक यहीं बैठी थी। आपने मेरा चित्र कब बना लिया? वह नवयुवक हल्के से मुस्कुराया, फिर शांत स्वर में बोला, जब आप उस शिला पर बैठी थी तभी मैंने आपका चित्र बना लिया था। अगर आपको पसंद न आए तो मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। वैदेही थोड़ी हंसी, थोड़ा हैरान, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसके बनाए चित्र की ओर देखा, और देखते ही उसकी आंखों में एक चमक दौड़ गई। ये तो मैं हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरती से। ये भाव, ये आंखों का गहरापन, ये मुस्कान, ये तो मैंने खुद कभी नहीं देखी थी अपने चेहरे पर। उसने गहराई से उस चित्र को निहारा। अद्भुत है ये, इतना जीवंत, इतना सजीव। रंगों का ऐसा मेल, जैसे मेरी आत्मा को तुमने कागज पर उतार दिया हो। आपकी कला सचमुच अविश्वसनीय है। बताइए तो सही, आप हैं कौन? युवक ने झुककर नम्रता से कहा, मेरा नाम माधव है। मेरे पिता एक गुरुकुल के आचार्य हैं और मैं उन्हीं के साथ पढ़ाता हूँ। चित्रकारी मेरा शौक है, लेकिन जब किसी चेहरे में कुछ खास दिख जाए, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए, तो वो चित्र खुद बन जाता है। वैदेही ने अपनी आंखों में हल्की शरारत के साथ पूछा, अच्छा, और मुझे आपने कब देखा? मैंने तो कभी आपको नहीं देखा। माधव ने नजरें झुकाई, पर उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। देखा तो कई बार, लेकिन आज पहली बार आपने मुझे देखा है। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप हर सुबह उस झरोखे से सूरज को निहारती हैं न? मैं उसी झरोखे के ठीक सामने वाले मकान में रहता हूँ, अपने माता पिता के साथ। जब मैं रोज सूरज को अर्घ्य देता हूँ, उसी वक्त आपकी झलक मेरे दिन की शुरुआत बन जाती है। वैदेही थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, इतनी दूर से देखकर भी कोई इतने ध्यान से किसी को देख सकता है? माधव, तुम तो मुझसे मजाक कर रहे हो ना? माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था अब बात ठिठोली से बहुत आगे निकल चुकी है। उसके दिल में वैदेही की छवि किसी देव मूर्ति की तरह बस गई थी। वो तब से उसे देखता आ रहा था, जब पहली बार उपवन में उसकी खिलखिलाहट हवा में घुली थी, जब सखियों के बीच बैठी वैदेही किसी रागिनी सी लगती थी। लेकिन आज जब वो पास थी, सामने थी, तो शब्द कम पड़ रहे थे। वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, एक बार आपके पिताजी के साथ किसी पूजा में किले में आया था। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे वो दिन याद है। वैदेही की आंखें एक पल को गहरी हो गईं। उसे वो दिन याद आ गया जब माँ का श्राद्ध कर्म था और आचार्य जी आए थे। शायद माधव भी उनके साथ ही आया था। उस पल के बाद जैसे दोनों के बीच कुछ बदल गया। अब दोनों किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने लगे, कभी उपवन में, कभी पुस्तकालय में, कभी झरोखे की ओट में। और धीरे धीरे वैदेही के मन में भी वही कोमल भाव अंकुरित होने लगे, जो माधव के मन में बहुत पहले से खिल चुके थे। एक दिन उस शांत दोपहरी में, जहां आसपास बस चिड़ियों की आवाज और हरे पत्तों की सरसराहट थी, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कोई वादा किए दिल की बात कह दी। जिस दिन वैदेही ने अपने पिता से माधव के बारे में बताया, उस दिन जैसे उनके आंगन में बसंत उतर आया। सेनापति की आंखों में संतोष की झलक थी, मानो किसी अधूरी जिम्मेदारी ने खुद ही रास्ता चुन लिया हो। वे पहले से ही माधव के संस्कार, ज्ञान और विनम्र स्वभाव से प्रभावित थे और मन ही मन यही चाहते थे कि वैदेही का जीवन साथी कोई ऐसा ही हो। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर सेनापति खुद माधव के घर पहुँचे और बड़े आदर के साथ वैदेही और माधव का रिश्ता पक्का कराए। माधव के पिता, जो स्वयं गुरुकुल के आचार्य थे, उन्होंने विवाह के लिए अगली पूर्णिमा की तिथि निश्चित की, यानी अब बस एक महीना बाकी था। लेकिन जैसे ही उनकी खुशियों ने पंख फैलाने शुरू किए, उसी समय प्रदेश की सीमाओं पर संकट ने दस्तक दी। पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजा ने तुरंत सेनापति को सीमा पर भेज दिया। इधर वैदेही और माधव अपनी छोटी छोटी मुलाकातों में विवाह के सपने बुनने लगे। एक दिन जब दोनों उपवन के शांत कोने में पेड़ की छाव में बैठे थे, तभी अचानक कुछ घुड़सवार सैनिक वहां आए और बिना कुछ कहे दोनों को पकड़कर बंदी बना लिया। कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और वे एक अनजानी दिशा में ले जाए गए। दिल की धड़कनें तेज थी, सांसें जैसे थमने को तैयार। और जब आखिरकार
तो सामने का दृश्य इतना भयानक था कि वैदेही और माधव दोनों ने एक झटके में अपनी आंखें बंद कर ली। मंदिर के दरवाजे अब बंद हो चुके थे और सूरज सिर के ऊपर से धीरे धीरे ढलान की ओर बढ़ रहा था। मंदिर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता था और अब वेल्ली और नीलकंठ के पास बस इंतजार ही एकमात्र रास्ता था। वे दोनों चुपचाप मंदिर के चबूतरे पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि उम्मीद की धीमी लौ जल रही थी। ये वही वेल्ली और नीलकंठ थे जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़कर, धर्म और जाति की दीवारों को पीछे छोड़कर अपने प्रेम के लिए एक नई दुनिया का सपना देखा था। वेल्ली ने नीलकंठ का हाथ कसकर थामते हुए कहा, नीलन, आज शाम मंदिर के खुलते ही हम यहीं भगवान के सामने शादी करेंगे, फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। नीलकंठ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ वेल्ली, अब और भागने की जरूरत नहीं। मेरे अप्पा और अम्मा ने तुम्हें कब का अपना लिया है, अब बस भगवान की मुहर लगना बाकी है। लेकिन नियति के अपने ही खेल होते हैं। इंसान कुछ सोचता है और समय कुछ और, ईश्वर कुछ और। थकावट से दोनों वही मंदिर के चबूतरे पर एक दूसरे का हाथ थामे सो गए। सूरज की गर्मी अब ठंडी हवा में बदल रही थी। तभी न जाने कहां से एक काला नाग आया और दोनों को एक ही झटके में डसकर चला गया। लेकिन अगले पल जैसे किसी ने अंकिता की आत्मा झकझोर दी, उसकी आंखें फटी रह गईं और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने एक संत कथा सुना रहे थे, जो प्रेम सच्चा होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो या किसी व्यक्ति के लिए। अगर वह पवित्र है तो उसे पाने के लिए आत्मा कई जन्मों से तप करती है, और जब समय पूर्ण होता है प्रेम अपने रूप में फिर से जन्म लेता है। अंधेरे कमरे में हल्की सी रोशनी थी। पुरोहित जी की पत्नी अंकिता के माथे पर चंदन लगा रही थी और अंकिता गहरी नींद में डूबी हुई थी, लेकिन नींद के भीतर उसका मन जैसे किसी और ही कालखंड की गलियों में भटक रहा था। संत की वो अंतिम बात, सच्चा प्रेम और भक्ति अपने समय पर रंग जरूर लाते हैं, उसके मन में बार बार गूंज रही थी। क्या ये सब महज संयोग है या सच में वो किसी अधूरे वचन को पूरा करने इस जन्म में लौटी है? जब पुरोहित जी पूजा के बाद उसे लेने आए तो अंकिता ध्यान मग्न थी, पर जैसे ही उठने लगी उसके सिर में तेज चक्कर आया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में आसपास के कुछ लोग दौड़े और पुरोहित जी के साथ मिलकर अंकिता को घर लाया गया। बिस्तर पर लिटाकर पुरोहित जी अपनी पत्नी से बोले, पता नहीं क्यों इस बच्ची को देखता हूँ तो लगता है जैसे पिछले जन्म की कोई डोर जुड़ी हो, हमारी अपनी बेटी लगती है। तो पुरोहिताइन की आंखें भी नम हो गईं। बोली, सच कह रहे हो जी, मुझे भी पहले दिन यही एहसास हुआ था जैसे हमारी खोई हुई बिटिया लौट आई हो। फिर उन्होंने धीरे से चंदन का ठंडा लेप उसके माथे पर लगाया और कहा, थोड़ी देर सो लेगी तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो वैद्य जी को बुला लेंगे। पुरोहित जी बोले, मैं वेंकटेश्वर शर्मा जी को खबर दे आता हूँ कि आज अंकिता काम नहीं करेगी। और इतना कहकर वो किले की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर जब उन्होंने वेंकटेश्वर शर्मा जी को सब बताया तो वे बोले, हम लोग वहीं आ रहे हैं, अंकिता को भी देख लेंगे। अंकिता की आंखें धीरे धीरे खुली। पलकों में भारीपन और सिर में एक अजीब सी थकान थी। दीवारों को निहारते हुए उसे याद आया, वो तो मंदिर में चक्कर खाकर गिर गई थी। अब वह पुरोहित जी के घर में थी। आंखें खोलते ही जैसे उसके भीतर की उलझी स्मृतियां जाग गईं। माथा अब भी भारी लग रहा था और शरीर थकाथका। तभी बाहर से आती धीमी सी आवाजों ने उसे उठने पर मजबूर किया। दरवाजा खोला तो देखा बाकी सब लोग भोजन कर चुके थे। आंगन में थोड़ी सी चहल पहल बची थी। मामी ने मुस्कुराते हुए इशारे से पूछा, कुछ खाएगी? अंकिता ने धीमे से मना करते हुए बस इतना कहा, कॉफी मिल जाए तो। और थोड़ी देर में मामी ने कॉफी बनाकर उसकी हथेली में थमा दी। थोड़ी देर बाद अंकित बोली, मैं थोड़ा टहल कर आती हूँ, और बिना किसी के जवाब का इंतजार किए बाहर निकल गई। खेतों की पगडंडियों से होते हुए गांव के रास्ते में गायों और बैलों का झुंड घर लौट रहा था। उनके गलों की घंटियों की टन-टन ध्वनि में जैसे कोई संगीत बज रहा था, जिसे सुनते ही मन शांत हो जाए। अंकिता उनके पीछे पीछे चलती हुई कब दूर निकल गई, उसे खुद पता नहीं चला। तभी दूर एक ऊंची दीवारों वाला भवन दिखा। वहाँ से वेदों के मंत्रों का सामूहिक उच्चारण गूंज रहा था। पास जाकर देखा तो ये एक गुरुकुल था, वैसा ही जैसा वो किताबों में पढ़ती आई थी, वैसा ही जैसा कृष्ण और बलराम ने अनुभव किया होगा।
खुले आंगन में बैठे शिष्य हाथ जोड़े, आंखें बंद किए गुरु के साथ स्वर मिलाकर वेद पाठ कर रहे थे। उन स्वरों में सिर्फ ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक ऊर्जा थी, एक लहर जो शरीर के रोंगटे खड़े कर दे। अंकिता मंत्रमुग्ध होकर देखती रही और फिर गुरुकुल के भीतर चली गई। अंकिता के कदम खुद ब खुद एक शांत कोने की ओर खिंचते चले गए। वहाँ दूर एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे एक तपस्वी ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। लंबी श्वेत दाढ़ी, उज्जवल सफेद केश और सफेद वस्त्रों में लिपटा उनका शरीर किसी दिव्य प्रकाश की तरह दीप्तिमान लग रहा था। उनका चेहरा इतना शांत और ओजस्वी था कि पहली नजर में अंकिता को लगा जैसे ऋषि विश्वामित्र खुद धरती पर लौट आए हों। अंकिता थोड़ी दूरी पर चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखें उस महात्मा की ओर टिकी थी, जैसे वह कुछ जानना चाहती हो, कुछ समझना चाहती हो। थोड़ी देर बाद जब उस तपस्वी ने आंखें खोली, तो सामने एक अपरिचित युवती को देखकर मुस्कुराए और सहज स्वर में बोले, बेटी, तुम कौन हो? पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। अंकिता ने झुककर विनम्रता से कहा, गुरुवर, मैं अंकिता हूँ, पुरातत्व विभाग की टीम के साथ आई हूँ। इस क्षेत्र के पुराने किले और उसके इतिहास पर काम कर रही हूँ। यूं ही टहलते टहलते यहाँ तक आ गई। गुरुकुल की गरिमा देखकर मन खिंचता चला आया। क्षमा चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था कि यहाँ यूं बिना आज्ञा प्रवेश करना अनुचित हो सकता है। तपस्वी ने हंसते हुए कहा, बेटी, यह कोई राजमहल नहीं है, यहाँ कोई दरवाजा नहीं। यहाँ तो जो भी ज्ञान की खोज में आता है उसका स्वागत है। पूछो, क्या जानना चाहती हो? लेकिन तभी अचानक अंकिता का सिर घूमने लगा और बिना कुछ कहे वह जमीन पर गिर पड़ी। तपस्वी हड़बड़ाकर उठे, तुरंत अपने शिष्यों को आवाज दी, पानी लाओ और कुछ फल भी, जल्दी। फिर उन्होंने स्वयं अंकिता की नाड़ी पकड़कर आंखें मूंद ली और चिंतित स्वर में बोले, इस बच्ची की हालत ठीक नहीं है, शायद बहुत समय से कुछ खाया नहीं। इसका शरीर थकान और कमजोरी से लड़ नहीं पा रहा। कोई मेरी कुटिया से दवाई ले आओ। कुछ ही क्षणों में शिष्य एक लोहे की छोटी कटोरी में गर्म औषधीय काढ़ा ले आए, जिसे तपस्वी ने अपने हाथों से अंकिता को पिलाया। उधर पुरोहित जी को जब कई घंटे बीतने के बाद भी अंकिता घर लौटती नजर नहीं आई तो उनका दिल बेचैन हो उठा। वो खोजते खोजते गुरुकुल की ओर आ निकले। जैसे ही उन्होंने गुरुकुल के गेट के पास कदम रखा, दो शिष्य उनके पास आए और इशारे से उन्हें अंदर ले गए। वहाँ पहुँचे तो देखा अंकिता जमीन पर लेटी हुई, आंखें बंद, और उसके सिरहाने बैठा वही तपस्वी। महात्मा ने पुरोहित जी की ओर देखा और गहरे स्वर में पूछा, पहचानते हो इस बच्ची को? हाँ गुरुवर, यह बच्ची अंकिता है। 2 दिन से मेरे घर पर ही रुकी हुई है। आज सुबह से इसके सिर में भारीपन और दर्द की शिकायत थी। फिर शिवालय आई मेरे साथ और वहीं बेहोश हो गई थी। मैंने कहा था इसे आराम करना चाहिए, मगर यह टहलने निकल गई और लगता है रास्ता भटकते भटकते यहाँ तक आ पहुँची। आचार्य जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नब्ज बहुत धीमी है, परंतु चिंता की बात नहीं। मैंने इसे कषायम पिला दिया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। पुरोहित जी ने सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, आज रात इसे यहीं रहने दे। मैं कल सुबह आकर इसे अपने साथ ले जाऊंगा। यदि होश आ जाए तो कृपया इसे कुछ फल या गर्म दूध पिला दीजिए और मैं इसकी टीम को सूचना दे देता हूँ। इतना कहकर वे तेजी से गुरुकुल से निकल पड़े और सीधे किले की ओर बढ़े, जहाँ वेंकटेश्वर जी बैठे थे। वहाँ पहुंचकर सारी बात बताई और विनम्रता से पूछा, क्या आपके पास अंकिता के माता पिता का कोई नंबर है? मैं उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ। वेंकटेश्वर जी ने अपने मोबाइल से अंकिता के दोस्तों को फोन करके उसका नंबर जुटाया और पुरोहित जी को दे दिया। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर जम्मू में अंकिता की मां मिसेस कॉल बेहद बेचैन थी। बेटी की आवाज सुने हुए 2 दिन हो गए थे और दिल में अनजानी आशंकाएं गहराती जा रही थी। वे बार बार मोबाइल स्क्रीन को देखती, लेकिन कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं। सामने बैठे अंकिता के पिताजी ने उनकी बेचैनी को देख पूछा, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? फोन मिलाया। मिसेस कॉल ने गुस्से और फिक्र के मिलेजुले भाव में कहा, क्या आपको लगता है मैंने कोशिश नहीं की? सुबह से 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन ये लड़की एक कॉल नहीं कर सकती। मैं समझ रही हूँ कोई काम में बिजी होगी, मगर क्या इतना भी मुश्किल है कि अपनी माँ को 2 पल की तसल्ली दे सके? आजकल के बच्चे बस यही सोचते हैं, हम समझदार हैं, सब संभाल लेंगे, लेकिन उसे नहीं पता माँ के दिल को कौन संभाले।
जैसे ही अंकिता की माँ और पिताजी चिंतित होकर घर में इधर उधर टहल रहे थे कि अचानक अंकिता के पिताजी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन देखते ही मिसेस कॉल के दिल की धड़कन और तेज हो गई। अंकिता के पिताजी ने कॉल उठाकर पूछा, हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई, नमस्कारम, मैं महाबलीपुरम के एक गांव से पुरोहित बोल रहा हूं। आप अंकिता के पिताजी हैं क्या? पापा ने जल्दी से कहा। हाँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ? अंकिता ठीक है ना? पुरोहित जी ने तुरंत आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो हमारे ही घर पर है, बस थोड़ा आराम कर रही है। हमें लगा आपको खबर देनी जरूरी है, इसलिए फोन किया। उसने बताया था कि उसका काम अब बस खत्म होने वाला है, सब कुछ ठीक है। उस वक्त अंकिता की माँ पास ही खड़ी थी। उन्होंने घबराते हुए पूछा, उससे बात करवाई? अंकिता के पिताजी ने फोन हटाकर कहा, नहीं, उस पुरोहित ने बताया कि वो आराम कर रही है, इसलिए नहीं करवा पाए। लेकिन अब माँ की बेचैनी बर्दाश्त के बाहर जा रही थी। वो तुरंत बोली, नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकती। हम कल सुबह की फ्लाइट से चेन्नई के लिए निकलेंगे। वहाँ से महाबलीपुरम ज्यादा दूर नहीं है, दोपहर तक पहुँच जाएंगे। आप टिकट बुक करवा दीजिए, मैं पैकिंग करती हूँ। अंकिता के पापा ने चुपचाप सिर हिलाया और एजेंट को फोन मिलाने लगे। इधर महाबलीपुरम के उस छोटे से शांति भरे गांव में गुरुकुल आश्रम के एक कोने में औषधालय की खाट पर लेटी अंकिता को धीरे होश आने लगा था। आंखें खोलते ही उसने सामने बैठे आचार्य जी को देखा, जो गंभीर भाव से उसकी नब्ज पर हाथ रखे थे। उसके होश में आते ही उन्होंने लंबी सांस लेकर राहत की मुस्कान के साथ कहा, तुमने तो हमें डरा ही दिया था बेटी, अब कैसा लग रहा है? ये लो, कुछ फल खा लो, खाली पेट दवाई असर नहीं करेगी। अंकिता धीरे से उठकर बैठ गई और कुछ कहना चाहा, लेकिन आचार्य जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पहले शरीर को मजबूत करो, बाद में बात करेंगे। अंकिता ने फलों के टुकड़े खाए और फिर आयुर्वेदिक काढ़ा पिया। आचार्य जी ने कहा, आज तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। मैंने पुरोहित जी को खबर भिजवा दी थी, वो आकर तुम्हें देख गए हैं। उन्होंने ही बताया कि सुबह शिवालय में भी तुम्हें चक्कर आ गया था। अब तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस गांव का वैद्य भी हूँ। इतना कहकर उन्होंने पास पड़ी एक चादर उसकी ओर बढ़ाई और बोले, बेटी अब आराम करो। अंकिता जल्द ही नींद की गोद में चली गई। सुबह की ठंडी किरणों में उसकी तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी। आचार्य जी से अनुमति लेकर वह वापस पुरोहित जी के घर पहुंची, जहां दरवाजा खोलते ही पुरोहित जी ने उसे देखकर राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोले, अब तो ठीक लग रही हो, चलो जल्दी से नहा धोकर नाश्ता कर लो, क्योंकि अब अगली बात सुनने के लिए तुम्हारा होश में रहना बहुत जरूरी है। अंकित ने नाश्ता किया और सीधा किले की ओर निकल पड़ी, जहां चेन्नई से आए कुछ खास लोग पहले ही पहुंच चुके थे। वेंकटेश्वर सर उसे देखकर मुस्कुराए, पास आकर बोले, कैसी तबीयत है अब? बस आज और कल, फिर तुम अपने घर जाकर आराम करना। ठीक है। फिर थोड़ा रुककर बोले, मैंने बताया था ना, कुछ लोग चेन्नई से आ रहे हैं जो किले के इतिहास को बेहतर जानते हैं। वो लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरे हैं, चलो हम सब वहाँ चलते हैं। अंकिता और उसके साथी उनके साथ चल पड़े और कुछ ही देर में उसी घर के सामने पहुँचे जिसके चबूतरे पर अंकिता पहले दिन देर तक बैठी थी। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो कुछ उदास सा बैठा था और उसके पास ही एक वृद्ध सज्जन गंभीर भाव से बैठे थे। वेंकटेश्वर जी ने इशारे से बताया, ये लोग यहीं के हैं, कई पीढ़ियों से इसी घर में रहते आए हैं। कुछ दिन पहले बेटे की तबीयत खराब थी, इसलिए चेन्नई गए थे। इन्हें किले की बहुत जानकारी है। अंकिता, तुम जो भी पूछना चाहो पूछ सकती हो। अंकिता ने बिना देर किए वो सभी रहस्यमय चित्र उन बुजुर्ग सज्जन के सामने रख दिए जो उसे किले के तहखाने में मिले थे, और पूछा, ये कौन है? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? अगला पल जैसे समय को रोक देने वाला था। बुजुर्ग की आंखें नम हो उठीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये उस किले के सेनापति की बेटी है और ये है उसका होने वाला जीवन साथी। बहुत ही निपुण चित्रकार था वो। इनका विवाह तय हुआ था, लेकिन उस समय मुगल सेनापति शेर खान ने अचानक आक्रमण कर दिया और इन दोनों को सेनापति के साथ बंदी बना लिया गया। फिर उस राक्षस ने सेनापति की बेटी को जबरदस्ती अपनी बेगम बनाना चाहा, लेकिन हमारी उस बेटी और उसके प्रेमी ने एक दूसरे की कटार लेकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। भारतीय नारी ने आत्मसम्मान को चुना, आत्मसमर्पण को नहीं। ये सुनते ही अंकिता की आंखों में वही सारे दृश्य तैरने लगे जो उसने खुद अनुभव किए थे।
और उसके मुंह से अचानक निकला माधव और वैदेही, जैसे किसी ने उसकी रूह की परतों से वो नाम खींच निकाले हों। बुजुर्ग की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने झट पूछा, तुम्हें कैसे पता? और जब अंकिता ने उन्हें सब कुछ बताया, अपने सपने, दर्शन, वो सारे दृश्य जो उसने महसूस किए, तो वे धीरे से मुस्कुराए और बोले, मुझे विश्वास था तुम आओगी, जरूर आओगी। फिर उन्होंने अंकिता का हाथ पकड़ा और पास बैठे अपने बेटे की ओर ले गए। देखो शिवा, वो आ गई। वो युवक जो अब तक शांत बैठा था, अचानक उठा, उसकी आंखें भर आईं और वो दौड़कर अंकिता को बाहों में भरते हुए बोला, वेल्ली, वेल्ली, आखिर तू आ ही गई। अंकिता की आंखों के सामने वो सारे दृश्य एक एक करके चमकने लगे। वेल्ली और नीलन का भागना, मंदिर का वो बंद दरवाजा, और फिर वो नाग जिसने दोनों की प्रेम कहानी को एक झटके में अधूरा छोड़ दिया था। और उसी क्षण जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो, अंकिता को अपने पूरे पुनर्जन्म की सच चाय याद आने लगी। हर टुकड़ा जुड़ने लगा और जैसे ही वो वेल्ली नाम भीतर से गूंजा, वहीं खड़े पुरोहित जी, जो अंकिता के माता पिता के साथ इस पूरे दृश्य को देख सुन रहे थे, आगे बढ़कर कांपते स्वर में बोले, क्या ये वेल्ली है, हमारी वही बेटी? उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने अंकिता को गले से लगा लिया और बोले, अब समझ में आता है क्यों हर बार तुम्हें देखकर अपनेपन का एहसास होता था। अंकिता के माता पिता भी अब तक हैरानी से रो पड़े। माँ ने कांपते हुए कहा, अब समझ आता है क्यों ये पिछले कुछ सालों से नींद में अचानक उठकर किसी अनजाने नाम को पुकारती थी, किसी अनजानी भाषा में बातें करती थी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, किसी ने कुछ नहीं बताया, सबने कहा नॉर्मल है, लेकिन आज हमें पता चला कि ये सब सिर्फ किताबें नहीं थी, ये सब सिर्फ कल्पना नहीं थी। हमारी बेटी का पुनर्जन्म हुआ है। तभी वो बुजुर्ग सज्जन, जो अब तक चुप थे, धीरे से बोले, यह इस आत्मा का तीसरा जन्म है और मेरे बेटे का भी। पहले जन्म में ये दोनों माधव और वैदेही थे, एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन समय ने उन्हें मिलने नहीं दिया। दूसरे जन्म में वेल्ली और नीलन बने और शिव मंदिर में नाग द्वारा डसे गए। महादेव ने जाने कितनी बार इनके प्रेम की परीक्षा ली है। मेरा बेटा आज भी कोई जन्म नहीं भूल पाया, इसलिए आज भी वो मानसिक पीड़ा में जी रहा है। उनकी आवाज भारी होती चली गई। जब वो दिल्ली में पुरातत्व पर पीएचडी कर रहा था, उसने एक लड़की को देखा और उसी क्षण उसे यकीन हो गया कि वो वही है। लेकिन उस लड़की ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उसे पागल कह दिया। और तब से मेरा बेटा एक टूटे हुए इंसान की तरह जी रहा है। तब हम इसे लेकर यहाँ आए और पुरोहित जी ने हमें शालिग्राम पूजा के बारे में बताया। बोले, सच्चे मन से पूजा करोगे तो जो खोया है वो लौट आएगा। हमने विश्वास किया और आज देखिए, आज हमारी वो लक्ष्मी, वो बिटिया, वो वेल्ली खुद चलकर हमारे घर लौट आई है। अंकिता की आंखों में अचानक एक भूली हुई तस्वीर तैरने लगी। 4 साल पहले की, जब वह दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज में पुरातत्व की पढ़ाई कर रही थी। एक शांत दोपहर, लाइब्रेरी की ठंडी छांव में किताबें पलटती हुई वह जैसे अपने ही ख्यालों में डूबी थी। तभी अचानक एक अनजान लड़का उसके पास आया और कांपती आवाज में बोला, वेल्ली, तुम वापस आ गई। वो लड़का, वही चेहरा, वही आंखें, वही बेचैनी जिसे आज शिवा के रूप में वो पहचान चुकी थी। उसने तब उसका हाथ पकड़ लिया था और कहा था, तुम मेरी वही वेल्ली हो, पिछले जन्मों की साथी। लेकिन उस वक्त अंकिता को कोई भी एहसास नहीं था। उसने तिरस्कार से कहा था, ए मिस्टर, जाकर किसी मनोचिकित्सक को दिखाओ, लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। और वो लड़का, जो उस दिन बस अपनी टूट चुकी यादें जोड़ने आया था, उसी पल फिर से टूट गया था। अंकिता को अब खुद पर शर्म आ रही थी। वह दौड़कर शिवा के पास गई, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, माफ कर दो शिवा, उस दिन मैं कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब हर चीज साफ हो चुकी है। अब मैं पहचान गई हूँ तुम्हें। चलो, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। शिवा ने जैसे ही उसका हाथ थामा, उसके शरीर में एक कंपन दौड़ गया, जैसे आत्मा ने शरीर को पहचान लिया हो। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू अधूरेपन के नहीं, मिलन के थे। पास खड़े चारों माता पिता, एक नए जन्म के और एक पुनर्जन्म के। पुरोहित जी और उनकी पत्नी, जो पहले जन्म के माता पिता थे, और अंकिता के इस जन्म के माता पिता मिस्टर और मिसेस कौल, सबने मिलकर वही फैसला लिया जो शायद विधि ने पहले ही तय कर रखा था। उन्होंने दोनों का विवाह एक छोटे से मंदिर में शालिग्राम की साक्षी में संपन्न कराया। कोई ढोलन गाड़े नहीं, कोई शोर नहीं,
सिर्फ भावनाओं की खामोश लहरें बह रही थी। और वहीं उस पल ब्रह्मांड की एक अधूरी प्रेम कथा पूरी हो गई। सच ही कहा गया है, जिस्म को मौत आती है लेकिन आत्मा को नहीं। सच्चा प्रेम वक्त की सीमाओं से नहीं डरता। जन्मों की दूरी भी उसके मिलन को रोक नहीं सकती। और आज वो प्रेम फिर से एक हो गया था, एक ऐसी कहानी बनकर जिसे सुनते हुए शायद कोई भी आंख नम हुए बिना न रह पाए। और इस तरह सदियों पुरानी एक अधूरी कहानी ने आखिरकार अपना अंजाम पाया। वेल्ली और शिवा, दो आत्माएं जो जन्म जन्मांतर से बिछुड़ती रहीं, इस बार फिर मिली। लेकिन इस बार जुदाई नहीं, मिलन हुआ। मंदिर की उस शांति में जब शालिग्राम की मूर्ति के सामने दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, तो ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड रुककर इस मिलन का साक्षी बन रहा हो। अंकिता और शिवा अब बस एक नाम नहीं रहे, जिन्होंने समय की दीवारों को लांघ कर एक दूसरे को पाया। और शायद इसीलिए कहते हैं, प्रेम वो नहीं जो साथ जीने दे, प्रेम वो है जो जन्म जन्मों तक पहचान बनाए रखे। तो श्रोताओं, ये थी कहानी वेल्ली और शिवा की। अब आपसे एक सवाल, क्या कभी आपने भी किसी को पहली बार देखकर ऐसा महसूस किया था कि मैं इसे कहीं पहले से जानता हूँ? अगर हाँ, तो शायद आपकी कहानी भी अब लिखी जा सकती है। स्टोरी मग की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कहानी को अंत तक सुना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि प्रेम की ये विरासत औरों तक भी पहुँचे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली जीवन से जुड़ी कहानियों को सुनते रहना चाहते हैं, तो हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए किरदार, एक नई दुनिया और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।